हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। किसी की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा कोई परेशान है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी, जल्दी से रीडिंग हो, जल्दी से देखें क्या है। अगर ऐसा किसी के साथ में है तो प्लीज़ थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, ठीक है। डीप ब्रीथ लो, पानी पियो, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है। और किसकी ऐसी एनर्जी है मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में। कल की रीडिंग में एनर्जी शिफ्ट आया था बहुत गजब वाला। तो अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत गजब एनर्जी शिफ्ट था। प्लीज़ डिवाइन और बिना स्किप किए पूरी रीडिंग देखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। लास्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चीटिंग, हो शुरुआत ही गंदी गंदी वाली हुई है। लास्ट एंड चीटिंग हो सकता है। लस्ट, अपने लस्ट को, फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए किसी ने चीट किया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। ट्रू लव, सच्चा प्यार, एटलीस्ट कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है। बिकॉज चीटिंग इन्वॉल्व हुई है और वो भी लस्टी नेचर की वजह से। तो कोई एक तो है जो थोड़ा सा बदमाश है, बदतमीज़ है कह सकते हो, बदमाश नहीं कहते इसको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 444 की एनर्जी है। भैया इंतज़ार था तुम्हारा ही, तुम ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। 4 नंबर राहु का है। कल का भी रीडिंग में इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, ठीक है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है इसीलिए मैंने बोला कि आप जा कर के देख लेना। 4 नंबर का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस वक्त। हो सकता है राहु का, जिन लोगों की राशियां हैं उन लोगों की राशियों में किसी तरीके का राहु का ट्रांजिट हो रहा हो। ट्रांजिट एज सच वैसे तो नहीं हुआ है अभी कोई, कुंभ राशि में अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले, लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये आते रहते हैं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं बने रहते हैं, तो उसी का प्रभाव है। तो यहाँ पे डिले है, ठीक है, किसी तरीके का ओवर थिंकिंग होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली 1 कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्विन फ्लेम, ओके। कल वाली एनर्जी जैसा ही है, ट्रू लव एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मिसिंग यू, और यस कल वाली है, मिसिंग यू वहाँ पे भी था, ठीक है। काफ़ी सारे व्यूअर्स हो सकता है देखें, जो कल देख चुके हैं रीडिंग को वही लोग आज भी देख रहे हों, ऐसा हो सकता है। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं। ये है माइनर अरकाना और ये है मेजर अरकाना, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि दीदी ये क्या कर रहे हो। ओहो, मैंने कहा ना कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो प्लीज़ यार सेटल डाउन हो जाओ, क्योंकि जब तक आप परेशान रहते हो आपकी एनर्जी एक जगह पर सेटल नहीं होती। सेटल नहीं होती तो आपके मन में बहुत सारे विचार एक साथ आते हैं। टैरो क्या करता है, आपके माइंड को रीड करता है। अगर आपके माइंड को इधर उधर फ्लक्चुएट होगा, बार बार एनर्जी इसकी चेंज होगी कि मैं तो अपने पर्सन से बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार होते हुए एक सेकेंड, अरे यार वो तो बहुत ही घटिया आदमी, उसने देखो उसके लिए मुझे छोड़ दिया। अगर तुम इतनी जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे तो रीडिंग सही से कंफ्यूज हो जाएगी फिर कार्ड, ठीक है। कार्ड हमेशा सही आते हैं बट हम आपके माइंड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को सेटल रखो, इसलिए हमेशा रीडिंग देखने से पहले पानी पिया करें, डीप ब्रीथ लिया करें, 3 बार गहरी अंदर सांस लीजिए, 3 बार छोड़िए। जो लोग प्रायर मेडिटेशन करते हैं तो कोशिश करिए इस टाइम पे आप मेडिटेशन कर लिया करिए।
शांत होइए, सेटल होइए और बिल्कुल एकदम मतलब एकदम रिलैक्स होकर के रीडिंग को देखा करें, बिना किसी तरीके को कुछ आपको सोचना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना जिस वक्त रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो रीडिंग ज़्यादा क्लियर होगी आपके लिए, ध्यान रखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी माइनर अरकाना से बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन, हमारे व्यूवर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन माइनर अरकाना से 5 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स, चले इन्हीं की कमी थी, आ गए सारे किंग 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 आ गए हैं। किसी तरीके का कोई मेजर डिस्कशन है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, मेजर डिस्कशन। 3 किंग है यहाँ पे, एक मेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत मेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, कोई मेच्योर एनर्जी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर, इनके घर में चल रहा हो सकता है, चाचा ताऊ पापा के साथ में कुछ किसी तरीके का चल रहा है, या कोई मीटिंग वगैरह हो सकता है इनकी कर रहे हो या हो रही है कुछ इस तरीके की, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है यहाँ पर, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब किसी चीज़ में कन्फर्म डिसीजन लेना होता है तभी लोग ज़्यादातर मीटिंग करते हैं, तो कुछ मीटिंग टाइप की है, कुछ किसी सीरियस कन्वर्सेशन एक चल रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पे चीज़ इनके घर में चल रहा हो, या ये खुद बॉस ही है, मतलब बॉस हैं, तो हो सकता है ये मीटिंग वगैरह प्लान कर रहे हैं अपने। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, या ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मार्च हुआ, जून हुआ, जुलाई हुआ, अक्टूबर हुआ, जनवरी हुआ। जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पे, क्योंकि सभी चारों एलिमेंट हैं यहाँ पे, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मीन राशि, आपके पर्सन इस वक्त वेटिंग एनर्जी में है, और थोड़ा सा इनका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मतलब मूड स्विंग्स मतलब मूड बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है इनका। काफ़ी इनके हो सकता है इनके मदर वगैरह से किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है इनके पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा झगड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा है, एक कन्वर्सेशन दिखाई देता है, मतलब एक मीटिंग टाइप की, किसी चीज़ के लिए मिले हैं। हो सकता है अलग 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 रहते हैं तो इनके घर में हो सकता है इनके चाचा दाऊ लोग आए हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, कुछ हिडन एनिमीज हो सकते हैं, किसी तरीके का डेंजर, खतरा है इनको, ठीक है, बहुत डार्कनेस है एक, इनको चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये थोड़ा सा डरे हुए हैं। हो सकता है इनकी किसी बात को लेकर के, इन्हीं के रिलेशनशिप को लेकर के ये फैमिली, इन्होंने ये शादी करना चाहते हैं, या कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, या किसी के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो काफ़ी हद तक लव मैरिज टाइप दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हो सकता है इनके घर में इन्होंने बात किया हो, या फिर क्योंकि कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी इसीलिए मैंने बोला था देख लेना, वहाँ पे एक एनर्जी थी कि मतलब एक डिसीज़न लेना है किसी तरीके का, तो ये वही चीज़ हो सकती है कि वहाँ पे एक फाइनल डिसीज़न था जहाँ पे बनाना था, तो उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे इनके घर में बातचीत हो रही है, लोग इकट्ठे हुए हैं, फैमिली इनकी शादी को लेकर के हो सकता है कहीं बातचीत हो रही है, मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, लेकिन मूड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इनके घर में शादी ब्याह को लेकर के इनकी बातचीत हो रही है, इस वजह से ये
डरे हुए हैं। मैं भी क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं ये। यस, क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं उनको ये पूरा करना चाहते हैं। कोई है जिसको खो दिया है, ठीक है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुए हैं, किसी का प्यार खोया है इन्होंने, ठीक है, लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ है। फाइनल डिसीजन ऐसा लग रहा है जैसे इनके घर में बन रहा है, और इनके घर में जो भी इनके फादर फिगर हैं, मदर फिगर हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। मामला इनके प्यार मोहब्बत को लेकर के ही है, ऐसा ही दिख रहा है। या तो इन्होंने एक्शन लिया है किसी तरीके का, घर में हो सकता है इन्होंने बात किया है कि ये मैरिज करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, और उसी को लेकर के कहीं इनके घर में बातचीत हुई है, ठीक है। हो सकता है फैमिली इकट्ठी हुई हो, कोई इन्होंने किया है बवाल, तो उनको समझाने के लिए या तो इनके घर में फैमिली मेम्बर आए हैं। चलो अब हम कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ इवेंट 10 ऑफ कप्स को ही क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। चीटिंग इन्वॉल्व है किसी तरीके की यहाँ पे। हो सकता है इनके घर में इनको फोर्स किया जा रहा है, कुछ लोगों के घर में हो सकता है आप लोगों के बीच में आपके पर्सन जिसके साथ भी शादी करना चाहते हैं या शादी कर रखी है, जो भी है, जो कि प्यार से करी गई है, बहुत प्यार से करी गई है। हो सकता है फैमिली वालों की मर्जी के खिलाफ जा कर के की गई हो या करना चाहते हैं, वहाँ पे किसी तरीके की चीटिंग का मामला आया है। या तो इनके घर वाले इनके घर में किसी तरीके का इनके लिए लेकर के आए हैं कि वो बताना चाह रहे हैं, मतलब उनके पार्टनर के खिलाफ भड़का रहे हैं इनको कि तुम मतलब कोई सबूत लेके आए हैं, या भड़का रहे हैं लिटरली ऐसे ही कि देखो तुम उसके साथ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, या वो इंसान तो अच्छा है ही नहीं तुम्हारे साथ। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड माइंड है इनका, और बहुत ज़्यादा इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हो सकता है इनके लड़ाई झगड़े बहस में उन्हें बहुत डर लग रहा है, खतरा लग रहा है। या ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं इनको कि इन्हें वो रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, उसको चीट कर देना। या तो ये डरा रहे हैं कि वो इंसान तुम्हें चीट कर रहा है, या इनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम उसे चीट करो, मतलब उसको छोड़ो। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्या रोल है इनका, प्लीज़ बताइए। लड़ाई झगड़े बहस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है अपने स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ये इनके माइंड में चल रहा है कि इनको स्टैंड लेने की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की जो एक चीज़ समझ के आई है अब तक कि इनके घर में अप्रूवल को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। या तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब सपोज आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, या फिर ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, या जो भी इनकी सिचुएशन है, यहाँ ये अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब घर में बात कर रहे हैं कि मुझे फला व्यक्ति के साथ या तो रहना है या उससे मैरिज करनी है, ठीक है। मैरिड हैं तो उसके साथ रहना है, और मैरिड नहीं है तो उससे मैरिज करनी है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए से वहाँ इनके फाइट बैक हो रहे हैं, सामने वाली पार्टी इनको डरा रही है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसे के आने का वेट तो ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये दिखाई दे रहा है। ये दो कार्ड बार बार क्यों आ रहे हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पैसे की तंगी की वजह से ना इनका प्यार जो है ना वो परवान नहीं चढ़ पा रहा है। डुअलिटी है इनके माइंड में, इन्हें या तो छोड़नी है वो चीज़, ठीक है, या छोड़नी पड़ेगी इनको ऐसा लग रहा है, या फिर इनको पकड़नी है। मतलब कोई एक फाइनल डिसीजन, ये कल की एनर्जी का कॉन्टिन्यूएशन है आज। सेम जो माहौल कल था वही थोड़ा और ज़्यादा गहमा गहमी के साथ में आज आ रहा है। हो सकता है कल आपके पर्सन के घर में इन्होंने बात करी हो, और आज इनके घर में चाचा ताऊओं को बुला के या बड़े बुजुर्गों को लोकर को बुला करके इनको समझाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे मामला थोड़ा सा और ज़्यादा पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है।
ये थोड़े से एंग्री हैं, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ है, ठीक है। अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको इस तरीके से खुल के बोलने की कोशिश कर रहे हैं आज ये। इसको किया है तो चलो किंग ऑफ वॉन्ड्स को कर ही लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन जिस इंसान के लिए इमोशनल हैं, जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, और वहाँ उसके साथ मैरिज करने के लिए ये आज बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जिसके लिए ये इमोशनल है, जो इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ कप्स है, उसके लिए ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ मैरिज करने के लिए ये अपने घर में बात कर रहे हैं, और जिसको लेकर के इनके घर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, बहस हो रही है, इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, इन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए होगा कि ठीक है तुम्हें जहाँ शादी करनी है वहाँ कर लो, पर हमारा घर छोड़ दो। कुछ लोगों के लिए होगा अगर तुमने किया तो हो सकता है तुम अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर प्रॉब्लम के लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, ठीक है, तुम ही अपना देख लेना फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हो। या फला व्यक्ति, वो लोग तुम्हें दबा के रखेंगे, वो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं, या वो लड़का या लड़की बहुत तेज है, बुरे हैं, इस तरह से इनको डराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। या तो अपनी ज़िंदगी से घर से निकालने की धमकी हो सकती है, या फिर सामने वाली पार्टी के साथ क्या क्या इनके इश्यूज हो सकते हैं उस बारे में बात कर करके इनको डराया जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग को। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी नहीं कर दीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, माइनर अरकाना से आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एनर्जी तो काफ़ी हैवी है, कल की तरह ही है। जैसे मैंने बोला था कल भी यही एनर्जी आई थी कि बहुत ज़्यादा इमोशंस, प्यार मोहब्बत आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन कल की एनर्जी में ये स्टैंड लेते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे थे, ठीक है, स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे थे यहाँ पे। अभी इनकी एनर्जी, चलो मैं नंबर बात कर लूँ पहले। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 369 की एनर्जी है। 369 का नंबर का मीनिंग क्या होता है वो जा कर के आप देख सकते हो। यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। ये बहुत स्पेशल नंबर होता है, ठीक है, बहुत स्पेशल नंबर होता है, बहुत स्पेशल एनर्जी होती है, ठीक है। निकोला टेस्ला ने दिया था ये नंबर, और अगर उसके बारे में आप जाओगे, इसकी डिटेल अगर हम यहाँ बताने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप वहाँ जा कर के ढूंढ लेना। और अगर किसी को चाहिए कि नहीं मेरे को मेहनत नहीं करनी दीदी आप ही बता दो, तो फिर बताना, तो फिर हम 369 का नंबर का वीडियो ला करके आपको दिखाएंगे, फिर मतलब आपके लिए बना देंगे फिर, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न है यहाँ पर। और 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से भी एक कार्ड दे दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हैंगमैन की सिचुएशन है। थ्री, 6, 9, 8 एंड 4 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, ठीक है। जब मैं जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे मैजिशियन आ गया है, तो सभी जोडिएक साइन है यहाँ पे। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है मैजिशियन की वजह से। आपके पर्सन की एनर्जी वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, किसी फाइनल डिसीजन पे आप पहुंचने के बारे में वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। कुछ खो दिया है या किसी को खो देंगे, मतलब आपको खो देंगे, मतलब आपके लिए एनर्जी है, मतलब ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है।
और इसके अलावा इनका ये है कि ये मतलब एक जो थॉट माइंड में आ रहा है वो भी मैं बता दूं आपको। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप एक ओवर थिंकर हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। इन्हें ऐसा लगता है जैसे आपने ना आपको खो दिया इन्होंने, या बहुत जल्दी खो देंगे। मैं अभी क्लैरिफाई भी करूँगी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपको पाना इनके लिए ऐसे लगता है जैसे विश कम ट्रू, मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो इनको सब कुछ मिल जाएगा, इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। हो सकता है आप इनकी सारी विशेज़ पूरी करते रहे हो, इस वजह से भी इनको लगता है कि इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं, आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हर तरीके से बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर तरीके से अपने जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हैं ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें। आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब मूव ऑन इन सेंस हो सकता है जब तक कुछ लोगों के लिए ये है कि जब तक ये पैसे के लिए वेट कर रहे हैं कि इनकी इनकी नौकरी लगे या कहीं पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में जब तक आए, और तब तक क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कलेश है वहाँ पे, तो ये चाहते हैं आपको लेकर के कहीं दूर चले जाए। इतना जितना कलेश जो यहाँ पे चल रहा है ना, इस कलेश से दूर आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं, ऐसा इनका मन करता है। ऐसी जगह, शांति वाली जगह पे चले जाएं, ऐसा लगता है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको लेकिन थोड़ा सा ऐसे पाते हैं कि आप जो हो गुस्सा हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद दूर चले गए हो इनसे, ठीक है। आपको इन्होंने खो दिया है और आप इनसे दूर चले गए हो, ठीक है, क्योंकि आपको इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनको शायद मुसीबत में छोड़ के चले गए हो। मतलब ये परेशान थे, इनको आपकी शायद ज़रूरत थी और ये चले गए, मतलब आप चले गए हो अपनी ज़िंदगी में, चले गए हो या चले जाओगे, आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आपको खो देने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, अगेन आइसोलेट करके ये खुद को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ के बारे में कि क्या करें, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। इस वक्त इनके दिल में कहीं इमोशंस, तो हाँ इमोशंस नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। और वो कल की भी एनर्जी थी। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो इमोशनल, मतलब इस तरीके से नहीं है कि वो प्यार मोहब्बत के बारे में सोचे, रोमांटिक फीलिंग उनके मन में नहीं है ही नहीं। बिकॉज अभी इस वक्त इनके घर का माहौल, इनके अंदर का माहौल जो है वो दोनों ही इतने टेंस है कि वहाँ पे एक डिसीजन बनाना है। या तो इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही है कि तुम्हें पर्टिकुलर पर्सन से मैरिज करनी है, तो इनको लग रहा है कि इन्हें आपको धोखा देना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बहुत सारी चीज़ें इनसे छूट जाएंगी, ठीक है। तो इनको एक डिसीजन बनाना है यहाँ पे। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी, आपको देख रहे हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो गए हो, अब आप शायद पहले की तरह इनकी बात नहीं सुनते हो, इनको आपको इन्होंने खो दिया है, आपका प्यार खो दिया है, तो इन्हें समझ नहीं आता कि कैसे सब चीज़ों को किया जाए। तो ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। तो अभी इनका हैंगमैन सिचुएशन है, जहाँ पे कहते हैं ना उल्टे लटक जाना, पॉज बटन आ जाना, जहाँ इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपकी तरफ स्टैंड लें क्योंकि आपका बिहेवियर भी इनको बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। सेकेंड चीज़, इनको फ़ायदा नुकसान भी अपना देखना है, फैमिली भी राजी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। इनको लग रहा है कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर फैमिली की बात मानते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपकी बात मानते हैं तो फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। फैमिली, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, तो इनके पार्टनर हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं अगर मैरिड नहीं है तो, ठीक है। या जो भी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, कोई लविंग पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इन्हें यही लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं तो आपको खो देंगे, आपको चूज़ करते हैं तो थर्ड पार्टी को खो देंगे। मतलब कुछ है इनकी ज़िंदगी में जहाँ डुअलिटी है, जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये कैसे करें इस चीज़ों को, एक को पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जा रहा है, और दोनों ही खास हैं शायद। स्पेशली आपको तो ऐसे देख रहे हैं कि आप तो बहुत खास हो उनके लिए, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है जैसे खो दिया या खो देंगे। बैलेंस करने का मूड इनका ज़्यादा है। अगर अभी बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो इनका इरादा ये है कि अभी, और इनके पास अभी ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए, तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ, आपको लेकर के ये थोड़े दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं, ठीक है, जहाँ सुकून हो, किसी कमिटमेंट को लेकर के बातचीत ना हो, कोई कलेश ना हो, कोई टेंशन ना हो। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो परेशानी से दूर जाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है, चीटिंग तो इन्वॉल्व है यहाँ पर। आपके पर्सन ने या तो दी है तो इनकी अपनी चीटिंग इनके माइंड में चल रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है आप इन्हें चीट कर रहे हो।
बहुत बर्डन है, इनकी अपनी ही चीटिंग है, इन्होंने पास्ट में शायद आपको चीट किया है तो वही बर्डन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये उसे उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पीस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ना अपने अपने मतलब को पूरा करने के लिए कुछ उनका मोटिव है, कहीं और शादी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोगों का, ठीक है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये, फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सेकंड टाइम दिख रही है मेरे को। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है, ठीक है। 5-5 की एनर्जी हो सकता है, कुछ लोगों को डबल 5 यहाँ पर दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कंपटीशन बहुत है, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन की मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप लोग अभी सेपरेशन में हो सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़, बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में कोई लाड़ प्यार वाली बात नहीं हुई है, कोई प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें दिख नहीं रही, बहुत ख़राब चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ आपके पर्सन का क्या है, एक तो इनकी फैमिली इनको भड़का रही है, और गुस्सा, आप भी गुस्सा हो तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए स्टैंड लें तो क्या है, क्योंकि दूसरी तरफ इनको स्टेबिलिटी भी मिल रही हो। अगर फैमिली की तरफ से कोई रिलेशनशिप आया है, फैमिली एटलीस्ट शांत है, उसमें फैमिली खुश है, ठीक है। फैमिली इनको किसी तरीके का कोई थ्रेट नहीं दे रही। दूसरी चीज़ इनको ये भी है कि इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मिल रही है, वहाँ पे मैरिज हो रही है। आपके साथ इनको काफ़ी चीज़ें अनसर्टेन लग रही हैं, तो ये अभी समझ नहीं पा रहे कि ये क्या करें। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको सेक्रीफाइस, प्यार मोहब्बत को छोड़े, पीछे आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली, या इधर बढ़े, आपकी तरफ बढ़े। तो अभी फ़िलहाल तो ये ऐसे लग रहा है ना जैसे मौके से होता है ना कि अभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, चलो अच्छा कहीं घूम के आ जाते हैं, अभी फिलहाल छोड़ो, बाद में देखेंगे कि क्या होगा। इस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है इनकी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं, डिसएग्रीमेंट्स है। फैमिली से अगर बात किया है तो फैमिली राजी है नहीं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, अब लेफ्ट इन कोल्ड, मतलब फाइनेंसेस इनके पास नहीं है, मतलब लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है काफ़ी हद तक। इनको इस वक्त ये परेशान है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इन्हें आपके साथ की ज़रूरत थी और आपने भी इन्हें साथ छोड़ दिया है इनका। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश हो, सुकून में हो, बट इनको आपने पीछे छोड़ दिया है। बहुत सारे थॉट इनके अंदर, आपसे भी बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, आपके पर्सन की। इधर फैमिली से तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये करेंगे। बहुत अकेले हैं, जो डिसीजन बनाना है वो इनको अकेले बनाना है, उसमें भी आपका कोई रोल नहीं हो रहा है, इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी, बहुत ज़्यादा। अगर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें ये लग रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते, आप इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, आपसे हमेशा के लिए रिश्ता टूट रहा है, ये सोच के ही ये डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपके साथ रहते हैं तो भी इन्हें लगता है कि शायद आपका बिहेवियर, जो कि इनकी फैमिली कह रही है, जो भी लूप होल आप लोगों के रिलेशनशिप में है, आपका बिहेवियर अग्रेसिव हो सकता है, या किसी भी तरीके की जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं, क्योंकि उन इश्यूज़ को हाईलाइट करके आपके पार्टनर को दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करें, इस रिलेशनशिप को छोड़ दें या इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, क्योंकि आप इनसे छोड़े भी नहीं जा रहे और पकड़े भी नहीं जा रहे। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ की ओवर थिंकिंग है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का। आज मैरिज को लेकर के बहुत स्ट्रांगली डिस्कशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो बता दिया वही चीज़ है। थैंक यू डिवाइन। आपके पर्सन को आपसे मैरिज करनी है तो इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना भिड़ना पड़ेगा, सबकी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, फैमिली राजी नहीं है। और अगर ये अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के हिसाब से शादी करते हैं तो ये आपको खो देंगे, आपका प्यार खो देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी खो दिया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑलरेडी शायद आपके पर्सन ने मैरिज किसी और से कर लिया है और अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, आप इनके माइंड से निकल नहीं रहे हो। ये बहुत कम लोगों के लिए, किसी के लिए खास के लिए एनर्जी होगी, सबके लिए नहीं होगी। आपके पर्सन बहुत सारे, ज़्यादातर लोगों के पर्सन डिसीजन ले रहे हैं, अभी ले नहीं पाया है। इनके घर में अभी बातचीत चल ही रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है
ये एनर्जी पास्ट की रही हो जहाँ आपके पर्सन ने किसी और से मैरिज कर ली ऑलरेडी, बट अब ये ना तो वहाँ पे उसको छोड़ पा रहे हो, ना ही इधर आपके लिए स्टैंड ले पा रहे हो, और आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई, मुझे एक जो बात आ रही है वो मैं बता दूं आपको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने ये बोला है, मतलब जो इनको, क्योंकि इनको भड़काया भी जा रहा है, उनको ये बोला है कि आपकी मैरिज किसी और के साथ हो रही है, या आप अपनी मैरिज में खुश हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो आप अपनी मैरिज में खुश हो, ऐसा इनको बताया गया है। या उनको ऐसा बोला गया है कि आप शायद मैरिज कर लोगे किसी और के साथ में, या कर रहे हो, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। उन्हें भी आपको छोड़ देना चाहिए कि आपका वेट करना चाहिए। एट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मतलब एट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया है, एट ऑफ सॉर्ट्स ने ही क्लैरिफाई किया है। इमोशंस है यहाँ पे, कुछ छोड़ना है यहाँ पर, छूटेगा। आपके पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के दबाव में आप आकर के, या तो इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ दिया है ऑलरेडी, ठीक है, या ये छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये एपिसोड हो चुका है, आपके पर्सन ऑलरेडी आपको छोड़ चुके हैं, और कुछ लोगों के केस में पर्सन आपके शादी करने जा रहे हैं और उन्हें फोर्स किया जा रहा है, और उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है कि वो आपको छोड़े। किसी खास को खो देने की एनर्जी, और इमोशनली बैलेंस्ड है। मैंने कहा था ना, इमोशंस बहुत नहीं है इनके अंदर, इन्होंने इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, बट अब इमोशंस को ये कंट्रोल कर लेते हैं, दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग इनका बार बार एक्टिवेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब इनकी मदर हो सकती हैं, बाकी लोग हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं। सोच समझ के निर्णय लेने के लिए इनसे कहा जा रहा है, और इनको ये बोला जा रहा है कि तुम्हें अपनी ख्वाहिशों पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हें क्या क्या मिल सकता है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है इस रिलेशनशिप में इन्हें काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, तो उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि तुमको अगर इस रिलेशनशिप में रहोगे तो देखो तुमको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। तो बेहतर होगा तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, वो ऑलरेडी लेकर के आए हैं, एटलीस्ट फिलहाल तुम इनसे हटो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन का ब्रेन वॉश काफ़ी हद तक किया गया है। क्वीन ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी, यस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन को कोई ऐसा इंसान लाया जा रहा है उनकी लाइफ में जो उनकी सारी विशेष पूरी कर सकता है। उनको एक ऑफर दिया गया है कोई ना कोई, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जिसकी तरफ ये आकर्षित भी काफ़ी हैं, जो खूबसूरत है काफ़ी, और उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो इन्हें चाहिए। इमोशंस एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। किसी से प्यार होने के लिए ज़रूरी नहीं होता कोई इंसान बहुत खूबसूरत हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा उसके पास सब कुछ लाव लश्कर हो, कोई ज़रूरी नहीं होता। प्यार किसी से भी हो सकता है, इमोशंस किसी से भी जुड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर कहें तो परफेक्शन में हर इंसान के दिमाग में ये चीज़ होती है कि मेरी शादी जिस इंसान से हो वो इंसान खूबसूरत होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इमोशंस उसके बैलेंस्ड होने चाहिए, मतलब ना तो बहुत, मतलब वो बहुत प्यार करे, ठीक है, एक अच्छा इंसान, हर तरीके सब तरीके के परफेक्शन चाहिए होते। लड़की है तो उसे घर मैनेज करना आना चाहिए, लड़का है तो एक अच्छा जॉब होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पर्सन की अब कश्मकश है कि जिस इंसान से प्यार करते हैं उधर बढ़ें, या जहाँ से सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं उधर बढ़ें। काफ़ी हद तक आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस इंसान के, जो इनके इंसान लाया गया है वो इंसान से आकर्षित तो ये हैं ही ऑलरेडी काफ़ी, तो इनको ये लगता है कि धीरे धीरे प्यार भी हो ही जाएगा एकदम। हो सकता है वो इंसान इनसे प्यार करता हो, तो इन्हें लगता है कि इन्हें भी एक दिन प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ तो है ही, आकर्षित तो कर ही रहा है वो इंसान इनको।
कोई ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप का। वन सेकेंड प्लीज़ डिवाइन, जोकर को क्लैरिफाई कर दीजिए, मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसे की दिक्कत तो है आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त, फाइनेंसिस ठीक नहीं है, इमोशनली भी ये काफ़ी ड्रेन है, ठीक है, अकेले भी हैं और ये पैसा भी नहीं है इनके पास, तो काफ़ी टूटे हुए हैं। तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का। इन्हें जहाँ फ़ायदा दिखाई दे रहा है ये उधर जा रहे हैं। अगर फ़ायदा आप में दिख रहा है कि आप हर चीज़ इनकी हर विश पूरी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा आप सब कुछ इनके लिए कर सकते हो, तो ये थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं, दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ इन्हें फ़ायदा दिख रहा है ये उधर जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीजन बना लिया ऐसा नहीं दिख रहा है, पर डिसीजन बनाना ज़रूर चाहते हैं। इस वक्त इनके माइंड में मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है इनके माइंड में, क्योंकि वो लोगों ने इनके माइंड में डाला है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मैं जो कार्ड को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ वही कार्ड निकल के आ जाता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को 6 ऑफ सॉर्ड्स ने, 8 ऑफ सॉर्ड्स को 8 ऑफ सॉर्ड्स ने, और यहाँ ये दोनों कार्ड है। देखो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन का रिलेशनशिप कहीं से टूटा है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप, क्योंकि आप नाराज़ हो, आपसे दूरी बनी है, आप इनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हो, फैमिली भी आपके लिए राजी है नहीं, तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ ये जाना चाहते हैं, जिसके साथ में ये जाना चाहते हैं, एटलीस्ट इस सारे कलेश से दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जब तक इनकी वेटिंग पीरियड चल रहा है कि इनका कैरियर सेटल हो जाए, ठीक है, या जैसे वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब ये कैरियर सेटल हो जाएगा, जब इनको अपना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये उस पर्सन के लिए बात करेंगे जहाँ ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए चाहते हैं कि किसी और के साथ में, और आप भी बात कर नहीं रहे हो, फाइनेंशियली ठीक है नहीं, तो इन सब कलेशों से दूर ये किसी के साथ चले जाना चाहते हैं कहीं दूर, या फिर वाइस वर्सा कहीं और से कुछ है जो इन्हें ऐसा लग रहा है खो गया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आपके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आप ही को लग रहा है कि आप ही का प्यार खो दिया है, कुछ हो गया, तो भी ये वहाँ पे चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम, एटलीस्ट प्यार नहीं करो, शादी ब्याह के बारे में बातचीत मत करो, पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो एटलीस्ट मेरे साथ, थोड़ा सा सुकून, चलो कहीं घूम के आ जाते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी इनकी दिखाई दे रही है जब तक ये वेटिंग पीरियड चल रहा है। या तो ये डिसीज़न बना लें जो कि ये नहीं बना पा रहे, या पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, या फैमिली मान जाए, जो भी इनके सिनेरियो, जो भी इनका मतलब के सीन हो, वहाँ पे जब से वेटिंग पीरियड जिन चीज़ों का चल रहा है, तब तक ये चाहते हैं कि एक टाइम स्पेंड हो जाए। बैलेंस करना चाहते हैं, चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे काफ़ी हद तक आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए, एक ठहराव ढूंढने के लिए मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में ठहराव चाहते हैं। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है वहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। मैसेज देख लेते हैं पहले उनके, है ना, फिर देखते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट सेक्शन में।
किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो बता सकते हो। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे ही लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे जाकर के सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे वो मिल जाएगा। राधे कृष्णा की डीपी लगी हुई है वहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू, मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। इसलिए नहीं कि उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए कि अब तक जो मैं बता रही थी वही सेम चीज़ है ये, ठीक है। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके। तो कुछ लोगों के पर्सन तो शायद कहीं और मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, कहीं और आगे ऑप्शन ढूंढने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, या ऑलरेडी अगर शादी का ऑफर इनको दिया गया है, ये खुद किसी की कोई इन्होंने असिस्टेंट बाई में चूज़ करके रखा था तो उसके साथ में, या फिर इनकी फैमिली ने कोई ऑफ़र लेकर आया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, सब कुछ उसके पास है, काफ़ी आकर्षण और पैसा वैसा भी मिल रहा है, वहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है इनको वहाँ पे, तो ये वहाँ शादी करने के लिए मूड बना रहे हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको चीट नहीं करना चाहते हैं, या चीट करेंगे तो इनका बर्डन इनको आ रहा है, गिल्ट आ रहा है, वो सब चीज़ें भी इनके माइंड में चल रही हैं, या फिर ये पास्ट में ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पर ये टाइम स्पेंड आपके साथ में ज़रूर करना चाहते हैं, बिकॉज अभी इन्होंने कोई डिसीजन बना नहीं पाया है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए। तो आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू। इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, प्यार करते हैं, मिस करते हैं, वो अलग बात है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर अ चीटर। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा है कि आप चीटर हो सकता है, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, कि इनको कुछ लोग हैं जो इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। इनकी मदर हो सकती है, या इनके घर में बाकी मेंबर हो सकते हैं जो इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, जो इनको बता रहे हैं कि आप चीट कर रहे हो, ठीक है, आप चीट कर दोगे, या आप पैसे हो, या आप पैसों के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए इनसे जुड़े हुए हो, जो भी चीज़ें हैं, तो आपके खिलाफ इनको भड़काया गया है। और इनके माइंड में इस वक्त ये है कि आपको मान रहे हैं कि आप एक चीटर हो, ठीक है। तो मिक्स्ड इमोशंस इस वक्त इनके माइंड में हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। देखो, कलेक्टिव रीडिंग है तो आप ये नहीं कह सकते दीदी आपने ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। तो अगर आपको पर्सनल क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए तो पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत नॉमिनल चार्ज है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन, जैसे मैंने पहले भी बोली थी ये बात, कि कुछ लोगों के केस में ये एपिसोड हो चुके होंगे कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया होगा पहले, या तो आपसे दूरी बना ली, ठीक है, या फिर मैरिज ही कर ली। तो वहाँ पे आपके पर्सन आपसे एक सेकेंड चांस मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर सपोज इनकी मैरिज हो भी गई हो, किसी ने इनसे ये बोल दिया कि अब आपकी मैरिज हो रही है, आप किसी और के साथ कर रहे हो, तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये लग रहा है क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, आप पे अपना कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। और बाकी ज़्यादातर का तो यही, अगर नहीं है तो फिर इनको ये लगता है कि नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। जब अपना फ़ायदा दिखाई देता है तो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, फिर जब आपके बारे में सोचते हैं तो फिर ये आपको मिस करने लगते हैं, क्योंकि आपको भूलना भी इनके लिए आसान नहीं है। तो ये आपको भी, तो ये चाहते ही ये हैं कि आप भी बने रहो और दूसरी पार्टी भी मिल जाए, मतलब वो ख्वाहिशें भी पूरी हो जाए और आप भी इनकी ज़िंदगी में बने रहो, इस तरह का दिख रहा है। सेकेंड चांस आपसे चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई लव योर स्माइल। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी स्माइल को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। विल यू बी माइंड फॉर एवर। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि क्या आप इनके हमेशा के लिए बनोगे, ठीक है, मतलब इनसे मैरिज करोगे, हमेशा इनके साथ में रहोगे। आर यू डीलिंग विद समवन एल्स। यस, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली आपको। स्टार्टिंग में इनको भड़काया जा रहा है, आपके पर्सन को ये चीज़ बोली जा रही है कि शायद आप आगे बढ़ रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, आप लस्टी हो, आप सिर्फ इनसे मतलब के लिए जुड़े हुए थे। तो इस तरीके की बातें आपके पर्सन को बोली जा रही हैं, जो कि जिनके बारे में ये सोच भी रहे हैं, और इसी वजह से इनके मन में मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं। कभी ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, कभी फिर ये आपकी तरफ पीछे खिंचाते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आपको मतलब प्यार भी आपसे करते हैं बहुत ज़्यादा, आपसे सेकंड चांस भी चाहते हैं, उधर इनको फ़ायदा भी दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है। और शक भी है इनको कि आप शायद किसी और के साथ में तो डील नहीं कर रहे हो। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। माइनर और करने से बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी।
फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी, कुछ नहीं अभी भी सोचेंगे ही है, ठीक है। घर से निकलने के बारे में सोचेंगे, सोचते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है। ओवर थिंकिंग ही इनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है, डुअलिटी इनके माइंड में रहेगी, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। हाँ, घर छोड़ने को लेकर के एनर्जी हो सकती है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ ख्यालों में चलता ही रहेगा। अभी कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है कि ऐसा होगा। हाँ, अगर आप इनसे ये बोल दो कि हाँ चलो हम घूम के आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनका इरादा है आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, अपनी ज़िंदगी के उन कलेश से दूर जाने का, लेकिन चाहते हैं कि आपकी कोई कमेंट की बात अभी मत करना, ठीक है। तो अगर आप उस पर राजी हो जाते हो तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेस में तो है ही, तो वो चीज़ आपके साथ में कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस वक्त आप दोनों को ना, आप एक दूसरे से प्यार करने की ज़रूरत है, इमोशंस को देने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है यहाँ पर। अदरवाइज़ आप में से ये हो रहा है, हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने ठुकराया है, आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया, आपको छोड़ के गए हैं, आपने प्यार खो दिया है। दूसरी तरफ आपके पर्सन का भी सेम यही चीज़ है। हो सकता है दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो, और आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने मेरे प्यार को छोड़ दिया है, उसका प्यार मैंने खो दिया। आपको भी ऐसे ही लग रहा है, आपके पर्सन को भी ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है ये लग रहा है कि सामने वाला पर्सन मेरे प्यार की वैल्यू नहीं किया, ठुकरा के चला गया, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती करी, इसकी वजह से आपका प्यार उन्होंने खो दिया, अब आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की ज़रूरत है एक दूसरे से, ठीक है। प्यार हो सकता है मन ही मन दोनों ही आप करते हो, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।